तो भाई का टुकुर टुकुर देख रहे हो, चैनल तो सब्सक्राइब करते नहीं हो तो भैया चैनल पहले सब्सक्राइब करो और उसी के बाद जो है वीडियो देखो। साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दो ताकि हमारी वीडियो जो है तुम्हारे पास सबसे पहले आ जाए। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। लास्ट टाइम हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कवर किया था। आज हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए, जो ये मल्टीप्लिकेशन है ना, ये ऐसे समझो एडवांस फार्म है या समझो शॉर्टकट है एडिशन का। फॉर एग्जांपल आप देखो, ये 3 बिल्लियाँ हैं। अगर आपको एक बिल्ली की 4 टांगें हैं तो 3 बिल्लियों की कितनी टांगें होंगी? तो आप क्या करोगे? एडिशन करोगे। 4 इसकी टांगें, 4 इसकी कितनी हो गई? 8। 4 इसकी हो गई, कितनी हो गई? 12। ये तो सिंपल है। अगर ज़्यादा हो, फॉर बोले भाई एक बिल्ली की 4 टांगें तो 100 बिल्लियों की कितनी टांगें होगी? क्या आप एक एक करके अलग अलग लिखोगे? जैसे इस तरह से लिखो, 4 इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी, 100 अगर लिखोगे, इस तरह से लिखोगे तो ये तो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप बिल्कुल लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। इसका शॉर्टकट है मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको इस तरह से कोई जॉस आ जाए तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन। देखें, 4 इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी, ये हो गई 12। अगर मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो क्या होगी? ये 4 टांगें और बिल्लियाँ कितनी? 3 है, तो इसकी होगी 12। अगर 100 बोले तो बिल्कुल देखो, आप बिल्कुल लिखोगे 4 टांगें, कितनी बिल्लियाँ हैं? 100। इस तरह बिल्कुल शॉर्टकट। इसका क्या आ जाएगा? 400। जवाब आ जाएगा 400। ठीक है। तो ये एक मॉडिफिकेशन फॉर्म है किसी एडिशन की है। अगर एडिशन बिल्कुल छोटी छोटी होती है तो हम कर लेते हैं, लेकिन लंबी हो जाए तो हम उसको एडिशन को छोड़ के हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक और एग्जांपल आपको दूं। एक पेटी है, उसमें 20 आम पड़े हैं। एक पेटी में 20 आम पड़े। अगर आपको कोई कहे 2 पेटियों में कितने होंगे, तो आप क्या करोगे? 20 प्लस 20 कितना हो गया? 40। सिंपल, आपने इस तरह से बता दोगे। लेकिन अगर आपको बोले भाई एक पेटी में 20 आम है तो 50 पेटियों में कितने होंगे, तो आप क्या 50 से अगर एडिशन करोगे? 50 पेटियों का अलग अलग नहीं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या है? 20 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है। ये इसका आ जाएगा जवाब 1000 आम होंगे। ठीक है। तो ये इस मल्टीप्लिकेशन उसकी एडवांस फॉर्म है। अभी ये होता किस तरह से, ये मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा, बस उसका कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं जैसे बच्चों को बिल्कुल इजीली समझ आ जाए। ठीक है। ये 5 बुक है। ये मैंने स्टेटमेंट पहले लिखी है, देखिए। इफ़ टीचर हैज़ इफ़ टीचर, एक टीचर के पास 3 बुक्स हैं, ये लिखा है। इफ़ टीचर हैज़ 3 बुक्स, इफ़ टीचर हैज़ 3 बुक्स एंड देयर आर 5 टीचर। एक टीचर के पास 3 बुक है तो ऐसे 5 टीचर है। हाउ मैनी बुक्स डू दे ऑल हैव? अब पांचों टीचरों के पास कितने बुक होंगे? तो आप, एक तो ये तरीका है, आप एडिशन करो। एक टीचर के पास 3 है, दूसरे टीचर के पास, तीसरे टीचर के पास, इस तरह से 5 लिखो तो भाई कितने हो जाएंगे टोटल? फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये टोटल एक स्टूडेंट, दूसरा टीचर, तीसरा टीचर, चौथा टीचर, 5वां टीचर, तो टोटल के पास कितने हो जाएंगे? अगर प्लस करें तो 15 हो जाएंगे। लेकिन ये सिंपली, बिल्कुल सिंपल करें, क्या करें? मल्टीप्लिकेशन करें तो बिल्कुल जवाब आ जाएगा। सॉरी, कैसे आएगा? ये 5 ज़रबा 3, ये इसको 3 5 हो गए 15 हो जाएगा। ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये एडिशन एक उसकी एडवांस फॉर्म है। इस तरह से एक और भी एग्जांपल है, ये और भी लेंथी हो गया। देखें, एक रो में या एक बंदे के पास 3 मोनकीज हैं तो 6 बंदों के पास कितनी होगी? पहले तो आप ऐसे एडिशन करो। 3 3 6, 3 9, 3 कितनी होगी? 15, 3 18। ठीक है, ये 18 हो गई। ये 3 6 9 12 और ये हो गई 15, ये 13 हो गई। ये इस तरह से एडिशन करो।
लेकिन शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है, एक 3 मोनकीज है एक बंदे के पास, तो 6 बंदों के पास कितनी होगी, 18 हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ये इस तरह से आप ये भी करो। जो हमने क्लास में पढ़ा था वो क्या था, क्लास ये तो मैंने सिंपल, लेकिन क्लास में जब मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, ये मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये पहले आप क्या करोगे, ये 3 है, ये 23 है और 48 को 23 से मल्टीप्लाई करें। पहले आप 3 से सारे ये 48 को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आप 2 से करो। देखो 3 8 कितना होगा, 24 होगा। तो 4 यहाँ लिखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब फिर ये 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 12 और 2 ये प्लस करेंगे, जो जवाब आएगा ना उसे प्लस करेंगे, कितना हो गया 14, ये 144 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट डिजिट होगा ना उसके नीचे हम 0 लिख देंगे। ये 0 लिखो, कोई यहाँ 0 लिखता है, जैसे ये ग्रीन कलर में 0 लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिख देंगे। अब 0 लिख के उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। 2 8 कितने हो गए, 16 हो गए, एक या ऊपर 6 यहाँ लिख दिया। ये फिर 2 4 8 और प्लस 9 ये हो गए। ये 0 इस वजह से आया है क्योंकि ये शो करता है भाई पहले हमने इससे मल्टीप्लाई कर चुका है। जितने डिजिट होते हैं उतने 0 आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक और दूंगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये प्लस करेंगे, 4 आ जाएंगे, 4 और 0 4, 4 और 6 10, एक ऊपर चला गया, 1 और 9 10, 10 एक ऊपर वाला 11, ये 11 आ जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से होगी। ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों मैंने लिया है, ये आप खुद करना प्रॉब्लम और देखना कोई इसमें गलत है या सही है, ठीक है। ये आप करोगे तो आपको ग्रिप हो जाएगी मैथमेटिक्स पे। बच्चे बोलते हैं मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट नहीं है, ये गेम है, लेकिन आप खुद करते नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करना, ठीक है।